हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है कृष्णा लाल रवानी। और मैं कृष्णा लाल रवानी आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट तो बिल्कुल ही डालना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ सिबिल स्कोर के बारे में। सिबिल स्कोर क्या होता है और सिबिल स्कोर क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ़स्टाइल को और ईज़ी बनाने में। फिर से आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सिबिल स्कोर के बारे में जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सिबिल स्कोर आपका एक फेस वैल्यू की तरह है। जिस तरह से फेस वैल्यू होता है उसी तरह का एक सिबिल स्कोर होता है जो कि आपके एन नंबर से वो अटैच रहता है। जैसे सपोज़ कि आप कभी भी कोई लोन अगर आप लेते हैं तो उससे एक सिबिल स्कोर जनरेट होता है और जैसे-जैसे आपका लोन वो चलते रहता है उसके हिसाब से वो सिबिल स्कोर काम करता है। तो सिबिल स्कोर क्यों ज़रूरी होता है और सिबिल स्कोर क्या होता है, तो इसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सिबिल स्कोर आपका इसी तरह वर्क करता है जैसे-जैसे आप आपका जो ईएमआई है वो टाइम टू टाइम कटते रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है। जैसे अगर सपोज़ कि अगर किसी ने कभी भी कुछ भी लोन नहीं लिया है तो उसका सिबिल स्कोर -1 से काउंट होता है। और -1 मीन्स होता है कि एकदम फ्रेशर जिन्होंने कभी भी कोई भी लोन नहीं लिया है। और अगर आपको कभी भी फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड्स इशू करना हो, कोई पर्सनल लोन चाहिए, कुछ आपको बजाज से फ़िनांस करवाना हो, कभी आपको एक्सिस फ़िनांस करवाना हो, एचडीबी फ़िनांस करवाना हो, एचडीएफसी फ़िनांस करवाना हो, पर्सनल लोन चाहिए या आपको व्हीकल लोन चाहिए, तो उसके लिए आपका सिबिल स्कोर बहुत ही मायने रखता है। तो सिबिल स्कोर को कभी भी आप उसको सिबिल स्कोर को कभी भी आप इतना ईज़िली मत लीजिए कि बस मेरा सिबिल स्कोर है तो बाउंस हो रहा तो हो जाने दीजिए। तो सिबिल स्कोर को बिल्कुल ही बाउंस ना करें। सिबिल स्कोर आपका हेल्दी सिबिल स्कोर 750 काउंट किया गया है, जो कि आपका जैसे-जैसे बाउंस होता है तो उसका स्कोर धीरे-धीरे घटते जाता है और जैसे-जैसे आपका ईएमआई टाइम टू टाइम वो अकाउंट से कटते रहता है उसके हिसाब से फिर आपका सिबिल स्कोर बढ़ते जाता है। तो इस तरह आपका सिबिल स्कोर घटता भी है और बढ़ता भी है। तो आपका जो हेल्दी सिबिल स्कोर है, हेल्दी सिबिल स्कोर 750 को काउंट किया गया है। और अगर किसी ने कभी भी कोई भी लोन नहीं लिया है तो उसका सिबिल स्कोर -1 ही रहता है। -1 से में रहता है कि एकदम फ्रेशर है। सपोज़ अगर आप किसी के गारंटर में बने हुए हैं, अगर कोई कुछ लोन लेता है, अगर वो आपका नंबर या फिर पैन नंबर अगर यूज़ करता है, आपका आधार कार्ड यूज़ करता है, तो उससे भी आपके सिबिल स्कोर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कृपया किसी को भी इसी तरह अपना पैन नंबर या अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर कोई भी लोन में यूज़ करने ना दें। उससे क्या होता है कि सामने वाला का अगर सिबिल स्कोर अच्छा है, अगर उसका टाइम टू टाइम ईएमआई कट रहा है, तब तो आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसका टाइम टू टाइम पैसा नहीं कट रहा है अकाउंट से तो उससे आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। तो एक बार आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया तो वो फिर जल्दी बनता नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि आप अगर गोल्ड लोन लेते हैं तो आपका सिबिल स्कोर है बनता है और उससे बहुत जल्दी सिबिल स्कोर बनता है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए और पहले से अवेयर रहिए कि आपका सिबिल स्कोर बना रहे, सिबिल स्कोर में किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आपका जो ईएमआई है वो टाइम टू टाइम आपके अकाउंट से कटना चाहिए। और अगर आपका बाउंस करता है तो बाउंस करने के बाद भी आपको बहुत नुकसान है। बैंक वाले तो अपना पेनल्टी चार्ज करते ही है, ऑटो डेबिट फेल्यूर चार्ज वो तो काटते ही है। साथ ही साथ अगर सपोज़ कि कोई भी आपका ईएमआई अगर चल रहा है, अगर जिस भी कंपनी से चल रहा हो, चाहे वो बैंक से चल रहा हो, चाहे वो कोई फ़िनांस कंपनी से चल रहा हो, वो कंपनी वाले अलग आपको पेनल्टी चार्ज लगाते हैं, उनका जो भी चार्जेज़ होता है वो लगाते हैं, प्लस आपका बैंक का जो ऑटो डेबिट फेल्यूर चार्ज होता है वो भी कटता है। तो इस तरह आपका जो सिबिल स्कोर है आप उसको अप भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है। आपका सिबिल स्कोर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान अगर आप रखें और आपकी जो ईएमआई है वो टाइम टू टाइम कटे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का गारंटर बनने से पहले सोच समझ के किसी का गारंटर बने, क्योंकि उसमें भी आपका सिबिल स्कोर अप भी होता है और डाउन भी होता है।
और आज की इस डेट में हमारे लाइफ़स्टाइल को ईज़ी बनाने में सिविल स्कोर बहुत मायने रखता है। सपोज़ अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो कोई बैंक से आपको क्रेडिट कार्ड जल्दी इशू हो जाता है। कहीं भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो भी ईज़िली अप्रूव हो जाता है। बट आपका सिविल स्कोर अगर डाउन है तब तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है आपके साथ में। तो मैंने जो इस वीडियो में ये सब इसलिए बताया ताकि बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, वो किसी के भी गारंटर बन जाते हैं, किन्हीं को भी अपना डिटेल दे देते हैं। तो इस तरह करके उनका सिविल स्कोर भी डाउन भी होता है और अप भी होता है। तो एक सिविल स्कोर, एक हेल्दी सिविल स्कोर बनाए रखने के लिए इन सब बातों पे आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। और सिविल स्कोर आपका अच्छा रहेगा तो उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मैंने आज तक कभी कुछ लोन लिया ही नहीं है, बट मेरा सिविल स्कोर इतना डाउन कैसे है? तो सिविल स्कोर डाउन होने का रीज़न ये भी रहता है कि आपने किन्हीं का गारंटर बन के उनके लोन के समय में आपने अपना डिटेल दे दिया है, या फिर आपका EMI कहीं पे बाउंस हुआ है, तो उससे भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। सपोज़ कि किसी ने क्या किया कि वो बजाज फाइनेंस से एक LED फाइनेंस करवा लिया, उसके बाद कहीं से पर्सनल लोन ले लिया, वो 2 लाख 5 लाख कुछ लोन कहीं से ले लिया हो, और उनको अगर लगता है कि मेरा अगर बजाज फाइनेंस बाउंस करेगा और जो मेरा पर्सनल लोन है वो चलेगा, तो उससे भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। कहीं भी आपका जो भी लोन चलता है उन सब लोन में से कहीं भी अगर आपका बाउंस होता है तो उसमें से आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। और अगर किन्हीं को लगता है कि मेरा बजाज में बाउंस किया है, पर्सनल लोन में बाउंस नहीं किया है तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, या मेरा पर्सनल लोन में बाउंस कर गया, बजाज में बाउंस नहीं किया तो उससे मुझे दिक्कत नहीं होगा, तो इससे भी दिक्कत होती है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड का भी अगर आप पेमेंट लेट से करते हैं तो उससे भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। और क्रेडिट कार्ड का अगर आप टाइम से पहले पेमेंट करते हैं तो उसमें आपका सिविल स्कोर सही रहता है। और इस तरह आप अपना हेल्दी सिविल स्कोर भी बना के रख सकते हैं। जो भी आपके पेमेंट के डेट है उससे पहले आप या तो पेमेंट कर दीजिए, या तो फिर उस डेट को आपका पेमेंट सही टाइम पे कट जाना चाहिए। अगर सही टाइम पे आपका पेमेंट कट जाता था तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह करके आप अपना सिविल स्कोर बना के रख सकते हैं। और सिविल स्कोर अभी के टाइम में काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। एक हेल्दी सिविल स्कोर बनाए रखने के लिए आपको इन सब बातों पे ध्यान देना पड़ता है, और इस तरह से आप अपना सिविल स्कोर बचा के रख सकते हैं। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।